बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के इस सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर में जब भी आप बात करेंगे तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टॉपिक आपको बड़ा नुमाया नज़र आएगा। इसकी वजह यह है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के साथ बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड हैं और एक वक्त में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के साथ एसोसिएटेड हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई और डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्जन किस तरह होती है, इस हवाले से डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, सेंटेंस की कंपोजिशन क्या है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ टेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है, कौन से टेंस की कंपोजिशन क्या है, उसके साथ कौन से जो है वर्ड्स किस तरह लगते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है और दीगर कन्वर्जन रूल्स क्या हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के साथ एसोसिएटेड हैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स और रूल्स हैं उस हवाले से वो क्लियर नहीं होते। अगर आप एग्जामिनेशन की बात करें तो कोई भी एग्जामिनेशन है, खा वो कंपैरेटिव हो या एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, उसके इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा इसी इंपॉर्टेंस के पेश नज़र मैं ये आज का ये सेशन जो है वो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ। और आज के इस सेशन में मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बड़े सिंपल और बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसके रेलिवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आपके लिए पेश करूंगा। और आज का सेशन जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके जहन में इस हवाले से जितने भी कंफ्यूजन थी वो सारी के सारी ख़त्म हो जाएगी और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को आप बहुत आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या चीज़ है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमें उसकी बेस पे जाना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बुनियाद कहाँ से है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो अगर बुनियाद की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें वर्ब की तरफ जाना पड़ेगा और वर्ब की प्रॉपर्टीज़ को देखना पड़ेगा। तो वर्ब की प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो वर्ब की प्रॉपर्टीज़ 5 हैं। फर्स्ट नंबर पे आती है वॉइस, सेकंड नंबर पे मोड, थर्ड नंबर पे टेंस, फोर्थ नंबर पे पर्सन और 5वें नंबर पे आता है नंबर। तो ये वर्ब की 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी वर्ब की खुसूसियात हैं जो वर्ब के साथ एसोसिएटेड हैं। और इन खुसूसियात में जो पहला नंबर आता है वो वॉइस का है। और जब भी हम वॉइस की बात करते हैं इंग्लिश के ग्रामर के पोर्शन में तो हमारे जहन में फ़ौरन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आता है। जी हाँ, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को इंग्लिश ग्रामर में वॉइस कहते हैं। अब ये एक्टिव वॉइस क्यों है और पैसिव वॉइस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो अलग अलग चीज़ें क्यों हैं, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और यही वो चीज़ है कि जो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार करती है। क्या चीज़ें हैं जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो इनिशिएटर ऑफ द एक्शन या एक्टिविटी होता है और जितने भी एक्शंस होते हैं वो सब्जेक्ट के ज़रिए होते हैं और सब्जेक्ट उसमें मेन किरदार अदा करता है। उसी के ज़रिए एक्शन होता है, एक्टिविटी उसी के ज़रिए होती है और वो उस सब्जेक्ट में, उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का रोल होता है वो बड़ा सेंट्रल रोल होता है। वो एक्शन को इनिशिएट करता है और उसके एक्शन वर्ब की सूरत में नज़र आते हैं। एम्फेसिस और इम्पॉर्टेंस सब्जेक्ट के ऊपर होती है और वो फिर एक्शन जाके ऑब्जेक्ट जो है उसको रिसीव करता है। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो सिचुएशन रिवर्स हो जाती है और सब्जेक्ट जो है वो रेसिपिएंट ऑफ द वर्ब्स एक्शन बन जाता है। यानी एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट से एक्शन को इनिशिएट कर रहा था, पैसिव वॉइस में जाकर वही सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, यहाँ पे वो एक्शन का रिसीवर बन जाता है। दूसरा इसका डिफरेंस ये है कि जो पैसिव वॉइस में जो फोकस और एम्फेसिस होता है वो सब्जेक्ट के बजाय एक्शन भी होता है और ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसको नुमाया हैसियत दी जाती है। तो ये फोकस और एम्फेसिस भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को अगर आप और इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहें तो यहाँ पे 4 पिक्चर्स हैं, उनकी मदद से आप इसको समझ सकते हैं।
पिक्चर नंबर 1 में द बॉय हैज परचेज्ड अ न्यू कार, तो यहाँ पे जो लड़का यहाँ पे आपको नजर आता है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और उसने यहाँ पे एक नई गाड़ी खरीदी है, इस हवाले से बड़ा खुश है, तो ये सब्जेक्ट है और कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो द कार हैज़ बीन परचेज्ड बाय द बॉय, तो यहाँ पे एम्फेसिस जो है वो चेंज हो जाता है, कार के ऊपर एम्फेसिस आ जाता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की लोकेशन जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। इसी तरह अगर एग्जाम्पल नंबर पिक्चर नंबर हम 2 में देखें, यहाँ पे द गर्ल इज ईटिंग अ बनाना, तो यहाँ पे गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है जबकि बनाना जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो इनकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। द बनाना इज ईटन बाय द गर्ल, द बनाना इज ईटन बाय द गर्ल, तो यहाँ बनाना जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा और एम्फेसिस जो है वो सब्जेक्ट से कन्वर्ट होके एक्शन और ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाता है। इसी तरह पिक्चर नंबर 3 में द डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग द पेशेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट और एम्फेसिस जो है वो डॉक्टर्स हैं जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे पेशेंट है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो द पेशेंट इज ऑपरेटेड बाय द डॉक्टर्स, तो यहाँ से जो कन्वर्जन और जो फोकस है वो डॉक्टर से पेशेंट के ऊपर कन्वर्ट हो जाता है और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की आपस में इंटरचेंजेबिलिटी हो जाती है। पिक्चर नंबर 4 में अगर आप देखें द फील्डर इज कैचिंग द बॉल, तो यहाँ पे जो फील्डर है वो सब्जेक्ट है जबकि बॉल ऑब्जेक्ट है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो इज द बॉल इज कैच्ड बाय द फील्डर, तो यहाँ फोकस और अटेंशन फील्डर के बजाय बॉल की तरफ चली जाती है और जो फील्डर है वो सेकेंडरी पोजीशन पे यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो इस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो कंपोजिशन होती है उस हवाले से भी बहुत सारे फ्रेंड्स को जो है वो कन्फ्यूजन होती है कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस और पैसिव वॉइस के सेंटेंस में डिफरेंस क्या है, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये कंपोजिशन होती है एक्टिव वॉइस सेंटेंस की। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो इस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर आप देखें तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस को कन्वर्ट किया जाता है तो सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है जबकि वर्ब उसी तरह अपनी जगह पर मौजूद होता है। इसको अगर हम सिंपल वे में याद रखना चाहें तो एक्टिव वॉइस की कंपोजिशन बनती है SVO जबकि पैसिव वॉइस की कंपोजिशन बनती है OVS। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की इस डिफरेंस को समझने के लिए इस पिक्चर पर गौर करें। इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक लड़की है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और वो एक किताब पढ़ रही है, शी इज रीडिंग अ बुक, और यहाँ पे बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में अ बुक इज रेड बाय हर, तो यहाँ पे जो एम्फेसिस है वो बुक की तरफ चला जाता है और लड़की जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस पे चली जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से हैं ताकि उसके हमें समझने में आसानी हो कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो किस तरह से हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आई राइट अ लेटर, यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट है और अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो अ लेटर इज रिटन बाय मी, तो यहाँ अ लेटर जो है ये सब्जेक्ट की जगह ले लेता है और आई कन्वर्ट होकर मी बन के ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो इस तरह ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बन जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 है वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और यहाँ पे अ मूवी जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो अ मूवी इज गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो जो मूवी जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और वी चेंज होके अस जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो इस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। आई विल क्लीन द हाउस ऑन वीकेंड, यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और हाउस जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में द हाउस यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, विल बी क्लींस्ड जो है
विल के साथ बी आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय मी आ जाएगा, आई की जगह मी आ जाएगा। तो इस तरह सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी ऑन वीकेंड्स। तो यहाँ पे फोकस जो है और एम्फेसिस जो है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयड द टाउन। यहाँ पे द वाइल्ड फायर जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और द टाउन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आप देखते हैं तो डिस्ट्रॉयड जो है वर्ड की थर्ड फॉर्म है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, तो यहाँ पे आप देखते हैं तो फायर जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है, द टाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ये सेंटेंस कन्वर्ट होके पैसिव वॉइस में बन जाता है। द ऑफिसर विल गिव यू मोर इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो ऑफिसर है सब्जेक्ट है और मोर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और जब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो दी इन मोर इंस्ट्रक्शंस जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा और द ऑफिसर यहाँ पे आप देखते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। मोर इंस्ट्रक्शंस विल बी गिवन टू यू बाय द ऑफिसर। द कैंगरू कैरीड हर बेबी इन हर पाउच। यहाँ पे द कैंगरू जो है वो मैन है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और हर बेबी यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस है। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, जहाँ पे होगा द बेबी वॉज कैरीड बाय द कैंगरू इन हर पाउच। तो यहाँ पे इस तरह आप देखते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे की जगह पे चेंज हो जाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वो इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है आई बॉट अ न्यू कार। यहाँ पे आई सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और अ न्यू कार यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, अ न्यू कार was bought by me, तो यहाँ पे आप देखें तो इस तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी एजुकेशन जो है वो चेंज करते हैं। आई ईट अ बनाना, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है और बनाना ऑब्जेक्ट है। और इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अब बनाना इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय मी यहाँ पे आ जाता है आई की जगह। तो इस तरह ये चेंज होकर आई अ बनाना इज ईटन बाय मी बन जाता है। तो इस तरह ये एग्जांपल्स थी जो कि हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की कन्वर्जन के हवाले से देखी हैं। अब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को चेंज करने के हवाले से जो रूल्स है उनको देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला रूल ये है स्ट्रक्चर चेंज, यानी जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करने के लिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज किया जाता है। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब आप सेंटेंस को चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर जो है वो रिवर्स हो जाता है। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशंस होती हैं वो इंटरचेंज हो जाती है, यानी सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो इस तरह सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे ही बाइज अ मोबाइल, यहाँ पे अगर आप देखें तो ही सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस है और अ मोबाइल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस है। लेकिन जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस पे तो जो अ मोबाइल जो है जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है और ही जो है वो ही हिम बन के जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे ले लेता है। तो इस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो कन्वर्जन होती है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं ही जो है वो हिम की जगह पे आ जाता है और आ मोबाइल जो है जो कि ऑब्जेक्ट था वहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। तो इस तरह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें इंटरचेंज हो जाते हैं। रूल नंबर 2 है चेंज ऑफ वर्ब। ये आपने चीज़ से अच्छी तरह से ज़हनशीन करनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपने हमेशा हर टेंस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करते हैं। इसके अलावा कोई और फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं होती एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे इन एग्जांपल्स में अगर आप देखें तो अ मोबाइल इज बॉट बाय हिम, अ बनाना वाज ईटन बाय मी, ए लेटर इज रिटन बाय मी एंड द हाउस विल बी क्लीन्ड बाय मी ऑन वीकेंड्स। तो यहाँ ये जितने भी आपको ये नज़र आ रही हैं ये वाले जो रेड इंक में लिखे हुए हैं ये सब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह ज़हनशीन करनी है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी आप किसी सेंटेंस को चेंज करेंगे खा उसके साथ टेंस का वर्ब कोई भी हो लेकिन आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। रूल नंबर 3 है यूजेज ऑफ द वर्ड बाय। जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि सब्जेक्ट से पहले आपने बाय का इस्तेमाल करना है।
जैसे वाटर इज ड्रंकन बाय हर, तो यहाँ पे आप देखें तो ये हर जो आपको नजर आता है उससे पहले बाय का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अब बनाना वाज ईटन बाय में, यहाँ पे भी आप देखें तो ये आपको बाय नजर आता है। तो इस तरह जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में बाय का इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 4 है यूजेज ऑफ अदर वर्ड्स। ये बात भी काबिल गौर है कि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले बाई इस्तेमाल हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं, ऐसी ग्रामेटिकल नीड रिक्वायरमेंट भी आ जाती हैं, किसी सेंटेंस की कंपोजिशन ऐसी हो सकती है कि आप बाई के अलावा कोई और लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे विद है या टू है, तो और लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसकी ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उस वक्त की ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कोई और वर्ड इसके साथ इस्तेमाल हो सकता है तो वहाँ किया जा सकता है। जैसे आई नो हिम, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में तो इसकी कन्वर्जन कुछ इस तरह बनेगी, ही इज़ नोन टू मी। अगर यहाँ पे आप गौर करें तो नाउन के साथ यहाँ पे टू की जो है वो प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है और ये ग्रामेटिकली करेक्ट जो है वे ऑफ सेइंग है। इसकी जगह हम बाई इस्तेमाल नहीं कर सकते चूंकि यहाँ पे ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट ये है वो जो है पूरी कर रही है प्रपोजिशन, और उसी की सूरत में ही ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनता है, लिहाजा यहाँ पे टू का इस्तेमाल होगा। इसी तरह वाटर फिल्स अ पॉन्ड, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो अ पॉन्ड इज फिल्ड विद वाटर होगा, यहाँ पे बाई इस्तेमाल नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जब फील्ड को आप इस्तेमाल करते हैं लिक्विड के जुमरे में तो उसके साथ प्रपोजिशन विद आती है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट है और वही उस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। तो बताने का मकसद ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के साथ बाई का इस्तेमाल हो, उस सेंटेंस की ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ और अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कि उस सेंटेंस के ऊपर बेस करते हैं। रूल नंबर 5 है चेंज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। इंग्लिश ग्रामर में ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं जो कि डिपेंड करता है एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट ऑफ द टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको चेंज किस तरह किया जाता है। चूँकि ऑक्सिलरी वर्ब के हवाले से इंडिविजुअली अलग अलग रूल्स हैं जो कि उनको कन्वर्ट करने के हवाले से इस्तेमाल होते हैं, तो वो हर टेंस के हवाले से मुख्तलिफ ऑक्सिलरी वर्ब के हवाले से रूल्स हैं। वो आगे चलकर जब हम टेंसेस को देखेंगे इंडिविजुअली तो उसमें हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करने के हवाले से क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। लेकिन यहाँ ये बताना मकसूद ये है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो कि एडिशनली इस्तेमाल होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं एक सेंटेंस में, उनको कन्वर्ट करने के लिए हर टेंस के साथ मुख्तलिफ रूल्स हैं जो कि हम टेंस के सेशन में उनको देखेंगे। रूल नंबर 6 है प्रेजेंस ऑफ सब्जेक्ट। बाज़ औक़ात ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट जो है वो विजिबल नहीं होता, यानी वो बिल्कुल सामने नहीं होता, वो इनविजिबल होता है, लेकिन उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में वो नज़र आता है। जैसे कि हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं तो वहाँ पे जब कोई हुक्म दिया जाता है, एडवाइस की जाती है, तो बाज़ औक़ात सेंटेंस वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन उस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को जब हम देखते हैं तो हमें इनविजिबल वहाँ पे वो सेंटेंस नज़र आता है। टेंस इज़ नॉट चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे टेंसेस भी हैं जो कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। उनमें फर्स्ट नंबर पे आता है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस की आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तीसरा है फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो ये तीनों जो टेंसेस हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो हैं वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। ये तीन जो है उनको आपने ग्रुप में सूरत में याद रखना है। फोर्थ नंबर पे भी फ्यूचर टेंस आता है लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये अलग से आपने याद करना है। और फिफ्थ और लास्ट नंबर पे आता है वो सेंटेंसेस जिनमें इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, वो भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते। इसकी क्या वजह है, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों नहीं चेंज होते, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्ब की दो किस्में होती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उन्हें मीनिंगफुल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, यानी ऑब्जेक्ट के बगैर वो कंप्लीट नहीं होते, वो मीनिंगफुल नहीं होते।
जबकि इसके बरक्स जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और वो ऑब्जेक्ट के बगैर भी मीनिंगफुल होते हैं, कंप्लीट होते हैं और वो जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ही बॉट अ, अगर इसको हम देखें तो ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं है, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है इसे मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो इस तरह ये बनेगा ही बॉट अ बुक। इसी तरह ही परचेज्ड आ, इसको अगर हम इस सूरत में छोड़ेंगे तो इसका सेंस नहीं बनता। ही परचेज्ड आ एक इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ सेंटेंस है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ही परचेज्ड आ मोबाइल। तो इस तरह ट्रांजिटिव वर्ब में और इस तरह के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए। लेकिन इसके बरक्स जब हम इंट्रांजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, वर्ब्स की बात करते हैं, तो उनके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और उसके बगैर भी वो कंप्लीट होते हैं। जैसे ही लव्स, ये अपने अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस है और पूरे मीनिंग और मीनिंगफुल सेंस ये दे रहा है, इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही इज स्लीपिंग भी आप देखें तो ये भी एक अपने अंदर कंप्लीट सेंस है, इसके लिए भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ही हैज़ गॉन एंड ही डाइड इन 2010। तो जितने भी सेंटेंस हैं इनको अगर आप देखेंगे तो ये अपने अंदर कंप्लीट सेंस फ्राहम कर रहे हैं, ये मीनिंगफुल हैं और कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हालांकि इनमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए इनको इंट्रांजिटिव इसीलिए कहते हैं कि इन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और उसके बगैर भी ये मीनिंगफुल होते हैं। स्लीप, गो, रीच एंड डाइड, दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स विच आर intransitive and they don't require object to make them meaningful. That comes to the end of this session. आज का सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel The Study of MCQs. साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। आने वाले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। Thank you very much. अल्लाह हाफिज़।